राधे कृष्ण राधे कृष्ण। 26वां सूत्र। गंध की भांति गुण का गुणी से अलग होना बन सकता है, अतः कोई विरोध नहीं है। गंध की भांति गुण का गुणी से अलग होना बन सकता है, अतः कोई विरोध नहीं है। जिस प्रकार गंध अपने पुष्प गुणी से अलग होकर चारों ओर फैल सकती है, उसी प्रकार आत्मा का चेतनता रूप गुण भी आत्मा से अलग होकर सारे शरीर में फैल सकता है, अतः कोई विरोध नहीं है। 27वां सूत्र। ऐसा ही श्रुति भी दिखलाती है, ऐसा ही श्रुति भी दिखलाती है। बृहदारण्यक उपनिषद तथा छांदोग्य उपनिषद में भी यही दिखाया गया है कि आत्मा एक जगह रहकर अपने गुण के द्वारा समस्त शरीर में नख से लोम तक व्याप्त रहता है। इससे भी यही सिद्ध होता है कि आत्मा अणु है एवं एक देशी है। 28वां सूत्र। जीवात्मा के विषय में अणु परिमाण से भिन्न उपदेश श्रुति में मिलता है, इसलिए जीवात्मा अणु नहीं विभु है। जीवात्मा के विषय में अणु परिमाण से भिन्न उपदेश श्रुति में मिलता है, इसलिए जीवात्मा अणु नहीं विभु है। सूत्र 21 से 27 तक विभिन्न प्रमाणों द्वारा जीवात्मा का अनुरूप होना सिद्ध किया गया। इस मत को अमान्य ठहराते हुए सूत्र 28 से 29 तक उसे विभु सिद्ध किया गया है। इस सूत्र में बताया गया है कि यह जीवात्मा अणु नहीं बल्कि विभु है। कठोपनिषद में जीवात्मा को महान कहा गया है। गीता में भी कहा गया है, यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी स्थिर अचल और सनातन है। जिस प्रकार सब जगह व्याप्त हुआ भी आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही आत्मा भी शरीर में सब जगह स्थित है तो भी उससे लिप्त नहीं होता। यह परमात्मा के लिए नहीं बल्कि जीवात्मा के लिए ही कहा गया है। 29वां सूत्र। वह कथन तो उस बुद्धि आदि के गुणों की प्रधानता को लेकर है, जैसे परमेश्वर को अणु और हृदय में स्थित अंगुष्ठ मात्र बताया है, वैसे ही जीवात्मा के लिए भी समझना चाहिए। वह कथन तो उस बुद्धि आदि के गुणों की प्रधानता को लेकर है, जैसे परमेश्वर को अणु और हृदय में स्थित अंगुष्ठ मात्र बताया है, वैसे ही जीवात्मा के लिए भी समझना चाहिए। श्रुतियों में जहाँ जीवात्मा को अंगुष्ठ मात्र या अणु कहा गया है, वह बुद्धि और शरीर के गुणों को लेकर ही है। यह कथन स्थान की अपेक्षा से ही है। परमात्मा को भी जीवात्मा के हृदय में स्थित तथा अंगुष्ठ मात्र बताया है, यह जीवात्मा की अपेक्षा से ही है। वास्तव में वह अणु नहीं विभु है, इसमें कोई शंका नहीं है। 30वां सूत्र। जब तक स्थूल सूक्ष्म या कारण इनमें से किसी भी शरीर के साथ जीवात्मा का संबंध रहता है, तब तक वह उस शरीर के अनुरूप एक देशी सा रहता है, इसलिए भी उक्त दोष नहीं है। श्रुति में भी ऐसा ही देखा गया है। जब तक स्थूल सूक्ष्म या कारण इनमें से किसी भी शरीर के साथ जीवात्मा का संबंध रहता है, तब तक वह उस शरीर के अनुरूप एक देशी सा रहता है, इसलिए भी उक्त दोष नहीं है। श्रुति में भी ऐसा ही देखा गया है। प्रश्नोपनिषद में कहा गया है कि जीव का एक शरीर से दूसरे में जाते समय भी सूक्ष्म शरीर से संबंध बना रहता है। परलोक में भी उसका शरीर से संबंध माना गया है तथा सुषुप्ति और स्वप्न काल में भी देह के साथ उसका संबंध बताया गया है। इसी प्रकार प्रलय काल में भी कर्म संस्कारों के सहित कारण शरीर से जीवात्मा का संबंध रहता है, क्योंकि श्रुति में स्पष्ट किया गया है कि प्रलय काल में यह विज्ञान आत्मा समस्त इंद्रियों के सहित उस परब्रह्म में स्थित रहता है। इसलिए सुषुप्ति काल और प्रलय काल में समस्त जीवों के मुक्त होने का तथा मुक्त पुरुषों के पुनर्जन्म आदि का कोई दोष नहीं आ सकता।
26वां सूत्र, गंध की भांति गुण का गुणी से अलग होना बन सकता था, कोई विरोध नहीं है। 27वां सूत्र, ऐसा ही श्रुति भी दिखलाती है। 28वां सूत्र, जीवात्मा के विषय में अणुपरिमाण से भिन्न उपदेश श्रुति में मिलता है, इसलिए जीवात्मा अणु नहीं विभु है। 29वां सूत्र, वह कथन तो उस बुद्धि आदि के गुणों की प्रधानता को लेकर है, जैसे परमेश्वर को अणु और हृदय में स्थित अंगुष्ठ मात्र बताया है, वैसे ही जीवात्मा के लिए भी समझना चाहिए। 30वां सूत्र, जब तक स्थूल सूक्ष्म या कारण इनमें से किसी भी शरीर के साथ जीवात्मा का संबंध रहता है, तब तक वह उस शरीर के अनुरूप एक देशी सा रहता है, इसलिए भी दोष नहीं है। श्रुति में भी ऐसा ही देखा गया है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।